कि आप लोग झारखंड को जलने क्यों दे रहे हैं। झारखंड को जलने से बचा लीजिए। शर्म आनी चाहिए सभी विधायक को। ऐसे ऐसे विधायक को कैसे उसका परिवार वाला झेल रहे हैं भगवान जाने। कि कैलाश यादव जी पहले आपने छेड़ा है, अगर छेड़िएगा हमको तो छोड़ेंगे कैसे हम। दूध मांगो दूध देंगे, खीर मांगो खीर देंगे, लेकिन झारखंड में अधिकार मांगोगे तो चीर देंगे। भोजपुरी बोली नहीं जाती है, भोजपुरी का सम्राट भाषा है, वो दोगला भाषा है। रांची में भी आप देखें हिंदपीढ़ी में जाएंगे, कहाँ जातीस खातीस कहाँ गए ले पहले, अब उसको कानून मान्यता दीजिएगा, ये न्याय उचित नहीं है। सबसे पहले आप लोगों के चैनल के माध्यम से खतियानी जोहार, झारखंडी जोहार 3.25 करोड़ जनता की ओर से एक मैसेज देना चाहता हूं। झारखंड के 81 विधायक, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, तमाम कैबिनेट मंत्री जी, विपक्ष के नेताजी और तमाम जो आशु पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो जी, जेएमएम के खैर मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी और कौन पार्टी छूट जा रहा है, बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जी और उनके तमाम विधायक जी, आप लोगों को झारखंडी खतियानी जोहार है। आप लोगों को हम लोग निमंत्रण देते हैं, आपसे अपील करते हैं कि आप लोग झारखंड को जलने क्यों दे रहे हैं। झारखंड को जलने से बचा लीजिए, क्योंकि झारखंड में लोकतंत्र के माध्यम से जनता ने आपको चुन के भेजा है। हमारे दुख, हमारे तकलीफ, हमारा नीति, हमारा संविधान, हमारा अधिकार को देने के लिए, ये न कि छीनने के लिए और न कि छिनवाने के लिए। आज हम लोगों को 21 वर्षों में आखिर क्यों रोड में आना पड़ रहा है, आखिर इतना आंदोलन क्यों हो रहा है। 2 महीना से लगातार लड़के लोग, बुजुर्ग लोग, माताएं बहनें सभी रोड में क्यों निकल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सभी विधायक को। ऐसे ऐसे विधायक को कैसे उसका परिवार वाला झेल रहे हैं भगवान जाने। हमको लगता है उन लोग को निजी स्वार्थ है, प्रॉपर्टी का लालच है, इसलिए सभी विधायक के परिवार लोग खुश है। जनता जाए भाड़ में, हम रहे मस्ती में। मैं कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द सारे नेता एक जगह बैठकर 1932 का खतियान आधारित नीति नियोजन लागू करें, संविधान के तहत यहाँ के भाषा संस्कृति का रक्षा हो और झारखंड में उद्योग नीति लागू हो, विस्थापन नीति लागू हो और तमाम जितने भी झारखंडी जनता जिसके आज भी जो ज़मीन चली गई है भूदान में, जो ज़मीन सरकार ने ले लिया है, जैसे डैम बनाने के लिए ले लिया है, रिंग रोड बनाने के लिए लिया है, हॉस्पिटल बनाने के लिए लिया है, चेसी बनाने के लिए लिया है, उन लोगों को आज भी मुआवजा नहीं मिला है। उन लोगों को ढूंढ के उनके पास सारा सूची है। आप झारखंड के दिल को जीतने का काम करें, गरीबों को दिल को जीतने का काम करें, मलहम लगाने का काम करें। आपके पास इतने पावर है, इतनी शक्ति है कि आप गरीब को आंखों में आंसू नहीं, गरीबों को चेहरा पे मुस्कान लाने का काम कीजिए। ये भोजपुरी अंगिका मंच के द्वारा 6 मार्च को जो बंद का ऐलान किया गया, उससे आपको क्या आपत्ति है। आप लोग तो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कैलाश यादव जी पहले आपने छेड़ा है, अगर छेड़िएगा हमको तो छोड़ेंगे कैसे हम। कैलाश यादव ने कहा था कि 1932 का खतियान यदि झारखंड में लागू होगी तो खून का नदियाँ बहा देंगे, 2002 याद दिला देंगे। तो झारखंड से यही आवाज़ हम आपको देते हैं, दूध मांगो दूध देंगे, खीर मांगो खीर देंगे, लेकिन झारखंड में अधिकार मांगोगे तो चीर देंगे। मेरा नाम शिव टहल नायक है, कैलाश यादव को बोल दीजिएगा। देखिए, सरकार ने फैसला बिना सामाजिक संगठन या बुद्धिजीवी को लेकर जो निर्णय लिया है, ये गलत लिया है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले झारखंड में जो हमारी 9 क्षेत्रीय भाषा है, जनजातीय भाषा सहित, उसको पहले आप यहाँ स्थापित करिए, उसको पहले कानून मान्यता दीजिए। हम फ्रेंच पढ़ने जाते हैं कहीं और, सबसे पहले झारखंड के जो कुरुक भाषा हुआ, संथाली हुआ, पचपरगनिया हुआ और नागपुरी हुआ, इस खोरठा हुआ, सभी भाषाओं को पहले स्थापित करिए, उसके बाद फ्रेंच पढ़ाइए, भोजपुरी पढ़ाइए। लेकिन आप सबसे पहले आप बाहरी भाषा को ही यहाँ पर आप लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये देखिए, झारखंड में जो उबाल जो है स्वाभाविक है। आप पलामू क्षेत्र में जाएंगे तो हम भोजपुरी, देखिए भोजपुरी बोली नहीं जाती है, भोजपुरी का सम्राट भाषा है, वो दोगला भाषा है। रांची में भी आप देखें हिंदपीढ़ी में जाएंगे, कहाँ जातीस खातीस कहाँ गए ले पहले, अब उसको कानून मान्यता दीजिएगा, ये न्याय उचित नहीं है। अब बिहार में क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, लेकिन झारखंड में आए हैं, झारखंड में भाषा को मान्यता दे रहे हैं, ये न्याय उचित नहीं है। देखिए, झारखंड का आक्रोश स्वाभाविक इसलिए है कि देखिए, वर्षों से 100 वर्षों से झारखंड की अलग राज्य की लड़ाई लड़ी,
ज़मीन को मुद्दे को लेकर के, स्थानीय स्वाभिमान के लिए, अपनी पहचान के लिए। लेकिन ये भाषा की लड़ाई पर सबसे बड़ा लड़ाई की जा रही है, अब सरकार दोष है, कभी चिंतन नहीं करती इस पर। तो इसलिए हम मांग करना चाहते हैं हेमंत सोरेन जी से, अभी भी कोई बातें हैं तो इस पर जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, विधानसभा के लिए विशेष सत्र बुलाई जाए। देखिए भाषा पर टकराव हम लोग का नहीं है, हम लोग भी भोजपुरी पर नाचते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं पंजाब के भाषा पर नाचते हैं, हर भाषा को आदर करते हैं। लेकिन आप कानूनन मान्यता देने का प्रयास करिएगा तो ये आदिवासी मूलवासी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कई दिनों से सभी संगठनों को, आदिवासी मूलवासी संगठनों को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। किसी भी कार्यक्रम में या आप लोग के आंदोलन में ये नहीं दिखता है। कोई लोग एब्सेंट होता है, कोई आता है, कोई नहीं आता है। यहाँ तक कि मानव श्रृंखला में भी जिन लोगों का नाम आप लोगों ने दिया था वो तो अनुपस्थित रहे। देखिए ऐसी बात नहीं है, सबका अपना अपना योजना रहता है। विभिन्न संगठनों का चलाना आसान नहीं है। जैसे सूर्य सिंह बेसरा वो टाटा पे काम कर रहे थे, और शैलेंद्र महतो जी जो पूर्व सांसद हैं वो टाटा में मानव श्रृंखला कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। समय आते आते सब हम लोग एक हो जाएंगे, और यदि एक दो आदमी नहीं आते हैं तो ये न समझे कि वो हमारे समर्थक नहीं हैं। लेकिन हमारा प्रयास हमेशा रहा है कि सभी संगठन को एक मंच पे लाने का, क्योंकि ये जनता की लड़ाई है, ये राजनीतिक बात में होगी। पहले हम लोग एक मंच पर आकर के अपने अधिकार को लड़ने का काम करेंगे, और नहीं आता है तो कट जाएंगे, जनता की आवाज़ है। तो इसलिए ऐसी बात नहीं है, हमारा प्रयास ही रहा एकताबद्ध करने के लिए। जब हमारा संगठन एकताबद्ध करेगा तो फिर हम गवर्नमेंट से बात करके फिर हम लोग का जो लड़ाई है उसको जो है हम लोग आगे बढ़ाने काम करेंगे। आप लोग लिख रहे हैं कि बंगला उड़िया भी नहीं चलेगा, जबकि आप लोग कार्यक्रम में तो शैलेंद्र महतो कह रहे थे कि नहीं बंगला उड़िया तो ज़रूरी है, तो रहना चाहिए। देखिए भाषा की ये बात है कि आप अब जैसे बहुत सारे सवाल आपके नब्ज में भी रहता होगा कि आप उर्दू को क्यों लागू किए, बांग्ला को क्यों लागू किए, उड़िया को क्यों लागू किए। देखिए उर्दू एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी भी राष्ट्रीय भाषा है, उसको लागू करने की आवश्यकता है नहीं है। लेकिन बंगाल और उड़िया वाली बात है, जब बॉर्डर में जो रहते हैं हमारे यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी, वो ज़्यादातर बंगाली बोलते हैं या उड़िया बोलते हैं। और ये समझिए कि ये खरसवां के क्षेत्र में ज़्यादातर आदिवासी लोग उड़िया बोलते हैं, तो उसकी ज़्यादा विरोध नहीं है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा भाषा को लेकर के हम यही कहना चाहते हैं, सभी भाषाओं को लेकर के चिंतन होनी चाहिए। उड़िया हो, बांग्ला हो, भोजपुरी हो, ये कहाँ कहाँ पर लागू करें, कहाँ कहाँ पर नहीं करें। और जब तक बिना चिंतन किए थोप रहे हैं तो ये लड़ाई स्वाभाविक है, और ये समझिए कि एक टकराव की स्थिति में सरकार दोषी है। जी अभी जो विरोध होगा ये कैसा विरोध होगा, क्या कुछ अब बंदी करने का देखिए डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन आप झारखंड के आदिवासी मूलवासी की बुनियाद पर यदि आप बंदी का प्लानिंग करते हैं, देख लेंगे कहेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग भी अपील करना चाहते हैं यहाँ के जो बाहर से बसे लोगों को कि आप चिंतन करें, क्योंकि आदिवासियों को पहले बढ़ने दें, मूलवासियों को बढ़ने दें, बाकी बात आपका अधिकार है। क्योंकि आदिवासियों को बढ़ाने के लिए बहुत सारे विद्वान, BD शर्मा जैसे लोग जो बाहर के लोग थे, अब KB सक्सेना जैसे आइस लोग जो आदिवासियों को बढ़ाने का काम किया था, पहले इसकी अधिकार मिलनी चाहिए, बाद में लेने का काम करें। तो ऐसी बात नहीं है, टकराव होगा, देखा जाएगा, लेकिन दोनों पक्ष में ये नहीं होना चाहिए कि हम तुमको मार देंगे, हम तुमको पीट देंगे। देखिए डेमोक्रेटिक देश है, हम लोग संवैधानिक तौर पर बात को रखने का सबको अधिकार है। चेतावनी इस टकराव को आप स्वीकार कर रहे हैं? बिल्कुल, चेतावनी देता है तो चेतावनी अब झेलेंगे हम लोग। आज के बैठक के दौरान क्या कुछ रणनीति आगे के लिए तय की गई है? आगे की रणनीति मैडम हम लोग ये किए हैं कि हम लोग का विधानसभा जो घेराव है 14 मार्च को, वो ऐतिहासिक होगी। और हम समझते हैं, हम अपील भी किए हैं आपके मंच के माध्यम से कि जो झारखंड में जो भी धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है, मान की मुंडा संघ हुआ, बप्पू ठाकुर जी, डोकलो सोहोर, पाढ़ा समिति, जो उन्होंने जो है 200 वर्षों से लड़ा अपने देश के हित के लिए, जोत कोड़ के ज़मीन बनाया, खतियान बनाया, तो उसके अधिकार के लिए भी अपील करना चाहेंगे कि आप रांची कूच करें, और ये जो हमारी बंदी है, हमारी जो विधानसभा घेराव है, उसको ऐतिहासिक बनाने का